हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आइए हम आज आप लोग को जो है सो बातचीत चैप्टर, जो कल आप लोग को हम लेखक परिचय बताए थे, पाठ का सारांश बताए थे, आज उसके प्रश्नोत्तर को भी देखते हैं। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक जो कि आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तो उस पाठ में जो प्रश्न आया है उस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका कहता है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। प्रश्न कहता है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, तो यदि मान लिया जाए कि हम में वाक शक्ति नहीं होती, यानी हम बोलते नहीं, बोल नहीं पाते, तो क्या होता। यानी मूक रहते, गूंगा रहते। यदि हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम क्या करते, अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाते। ना हम अपनी बात को प्रकट करते और ना ही दूसरे की बात को हम सुन पाते या समझ पाते, काहे कि वह भी बात प्रकट नहीं करता। तो इस प्रकार से हम देखते कि संपूर्ण सृष्टि ही क्या मूक नजर आती, यानी गूंगी प्रतीत होती। यदि हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता कि संपूर्ण सृष्टि ही गूंगी नजर आती। ठीक है, यही बात यहां पर देखिए लिखा है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते। जाहिर सी बात है कि हम में यदि वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता कि हम बोल नहीं पाते, और जब हम बोलते नहीं तो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, और ना हम किसी के बात को समझ पाते और ना ही कोई हमारे बात को समझ पाता। इस प्रकार क्या होता कि संपूर्ण सृष्टि ही मूक नजर आती, यानी गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, तो आपने जाना कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, ना हम किसी के बात को समझ पाते और ना ही कोई हमारे बात को समझ पाता। इस प्रकार क्या होता, तो इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि ही मूक नजर आती, यानी गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, तो जैसा कि हम कल भी आप लोग को बताए थे कि बातचीत के संबंध में हमारे जो है सो दो विद्वान, आपको बेन जॉनसन और एडिसन ने अपना अलग अलग विचार प्रकट किया है। उन्होंने बातचीत के संदर्भ में अपना अलग अलग विचार प्रकट किया है। तो इसी संदर्भ में बेन जॉनसन महोदय का कहना है कि जब हम बोलते हैं, यानी जब मनुष्य बोलता है, तभी जो है सो असली रूप का क्या होता है, साक्षात्कार हो पाता है। जब मनुष्य बोलता है तब क्या होता है, असली रूप का साक्षात्कार होता है। और बात भी सही है, यह बात आपको बहुत हद तक सही है, यानी यह बात उचित जान पड़ता है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कि कोई सामने वाला व्यक्ति कैसे हमको समझ पाएगा, या कोई भी व्यक्ति जब तक बोलेगा नहीं तब तक जो है सो हम कैसे समझ पाएंगे। जैसे कि कल हम ये भी बताए थे कि जैसे कि दो व्यक्ति का उदाहरण हम ले लें। यदि दो व्यक्ति आपस में मान लिया जाए कि बातचीत करेंगे तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, और जब बातचीत ही नहीं करेंगे तो वे कैसे समझ पाएंगे। तो बातचीत करने से ही असली रूप का साक्षात्कार होता है। मान लिया जाए कि कोई गूंगा व्यक्ति है, तो गूंगा व्यक्ति बोलता नहीं है और आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल से तैयार है और बोल नहीं रहा है, तो क्या आप बता देंगे यह व्यक्ति गूंगा? बिल्कुल नहीं बता सकते। आप उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे कि वह कैसे बोलता है, नहीं या नहीं बोलता है। तो इस प्रकार से बोलने से क्या होता है कि आपको मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सो आपको एडिसन महोदय का विचार पूछा गया कि एडिसन जो है सो बातचीत के संबंध में अपना क्या विचार प्रकट किए हैं। तो कल भी आपको हम बताए हैं, एडिसन महोदय का यह विचार था कि असल बातचीत सिर्फ दो और दो व्यक्तियों के बीच संभव है।
यदि और केवल यदि 2 व्यक्ति होना चाहिए। यदि 2 व्यक्ति हैं तभी असल बातचीत हो सकती है। यदि व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक हो गई तो वह असल बातचीत नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी वह एक दूसरे के समक्ष क्या होता है कि अपनी बात को रख पाते हैं, अपना दिल खोलते हैं एक दूसरे के सामने में। यदि व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो वह बात क्या होता है, असल बातचीत नहीं होती है, वह आपको जो है सो असल बातचीत से दूसरा बातचीत हो जाता है। जैसे मान लिया जाए व्यक्तियों की संख्या यदि 2 से ज्यों ही बढ़ जाएगी तो जो असल बातचीत हो रही थी वह क्या हो जाती है, कोसों दूर हो जाती है। व्यक्तियों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो जाती है तो उसकी बीच की बातचीत आपको एक प्रकार से राम रमोवल हो जाती है। नहीं, तो इस प्रकार से कहता है कि बातचीत के संदर्भ में आपको जो है सो बेन जॉनसन, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बात बहुत ही उचित जान पड़ता है, यह बात भी बिल्कुल क्या सही है। जबकि एडिसन महोदय का विचार यह है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है सो बेन जॉनसन एडिसन के विचार को जाने। अगला प्रश्न कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कल भी हम आप लोग को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताए हैं। जो आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है एक प्रकार से बोलने की कला है, बोलने की एक कला प्रविधि है जो खास करके आपको जो है सो यूरोप के लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। खास करके वहाँ जो यूरोप का विद्वत समाज है, जो विद्वान मंडली है, उनके द्वारा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। वैसे अब जो है सो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सो एक प्रकार से प्रचलन हो गया। आज के जितने भी आपको युवा वर्ग से लेकर के जो भी वर्ग हैं सभी जो है सो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन खास करके यूरोप का जो विद्वान मंडली समाज है वह जो है सो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वह ऐसे चतुराई के साथ जो है सो किसी भी प्रसंग को छेड़ते हैं, अपने प्रसंग को पेश करते हैं कि सुनने में वह बहुत ही कर्णप्रिय होता है। वह जो है सो आप सुनकर के आनंदित हो जाएंगे, इस प्रकार से प्रसंग को छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आप जाने कि जो है सो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने यानी बोलने की एक कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस कला की संपूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है जो ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ते हैं जो सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय होता है। नहीं, अब जैसे देख लीजिए बात को बोलने का अलग अलग तरीका होता है। नहीं, अब जैसे देख लीजिए संगीत की बात यदि करिए तो क्या आप किसी भी चीज को एक लाइन में बोल दीजिए, नहीं एक लाइन में बोल दीजिए और उस चीज को आप लय के साथ बोलिए तो क्या होता है, जो लय के साथ बोलते हैं वह एक प्रकार से संगीत होता है और संगीत जो होता है ज्यादा कर्णप्रिय होता है। यह जो है सो हमारे कानों को ज्यादा सुख की अनुभूति दिलाता है। नहीं, और वह क्या होता है सुन करके हम आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। नहीं, क्योंकि वह विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि है, विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय हो संगीत कहलाती है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है सो आप जो है सो देख रहे हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी एक प्रकार की बोलने की कला है और खास करके यह कला जिनके पास जितना अधिक होता है उनका दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका पूछा जाता है कि क्या है। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी जुबान चल रही है। नहीं, हम बोलते हैं तो बोलने के क्रम में क्या होता है, जिस प्रकार कैंची चलता है ना, कैंची तो कैंची चलता है देख कपड़ा को कुतर देता है और थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो कपड़ा सही नहीं कट करके क्या हो जाता है, गलत कट जाता है। और जब कपड़ा यदि गलत कट जाता है
तो क्या होता है, आप जो बनाना चाह रहे हैं उसकी आकृति सही से नहीं बन पाती है, या तो पुनः काटना पड़ता है या वह कपड़ा क्या होता है, बर्बाद हो जाए। बातचीत का इतना असर होता है। अब जैसे देख लीजिए कि दूध यदि मान ले गर्म है, गर्म दूध है, ठीक है, और एक बर्तन में गर्म दूध है और एक बर्तन में ठंडा दूध है, और दोनों बर्तन को सटा करके रख दीजिएगा, तो क्या होगा, गर्म दूध जो है ना, इसका असर क्या हो जाएगा, ठंडा वाला में चल जाएगा। नहीं, यानी ठंडा बगल में बर्तन में जो ही चीज, मान ली पानी ही है, दूध है, तो बगल वाला चीज गर्म होने लगता है और ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो बगल का मतलब जो है इतना असर हो जाता है, जैसे गर्म दूध है और बगल में जो है सो ठंडा पानी है, तो उसका इतना असर हो जाता है कि जब साथ में है, बगल में है, तो इसका असर उसमें चला जाता है। वही बात बोलने में है बाबू। अब जैसे देख लीजिए, कोई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, नहीं, कोई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो भले वह चुप हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है सो एक दूसरे का असर हो रहा होता, ठीक है। यदि तीन आदमी हैं, मान लिया जाए कि हम हैं, बगल में कोई और है और यहां तीसरा कोई और है, तीन आदमी है, और तीनों यदि चुप हैं तो तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन हो रहा है, चुप में भी, यानी एक प्रकार से त्रिकोण बन रहा है, वह समझ गए। यानी चुप रहने का जब इतना असर होता है तो बोलने का कितना असर होता होगा, आप ही बता सकते हैं, है ना, बोलने का क्या असर होता होगा। तो वही बात है, कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना, यानी खुद से बातचीत कर लेना, यानी आत्म वार्तालाप। कहिएगा कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, खुद से कहीं आदमी बात करता है? हाँ, खुद से भी लोग बात करते हैं। कहा गया है यह बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि हमारी जीभ तो कतरनी की तरह यानी कैंची की तरह चलती रहती। हो सकता है यदि जबान स्लिप कर जाए, जुबान स्लिप हो जाए, बोलने में जो है सो मिस्टेक हो जाए, तो सुनने वाले को क्या होगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा उस पर। अब मान लिया जाए या आपके यहाँ कोई महानुभाव आए हैं या आप किन्हीं के यहाँ गए हैं, ठीक है, तो बातचीत के क्रम में यदि मान लिया जाए जो आपके यहाँ आए और कुछ आपसे बोला गया, मुँह ही है, लोग पहले से सोचकर नहीं यदि प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, और तैयार भी रहेंगे तो कितना तैयार रहेंगे। बातचीत के क्रम में तो आप देखते हैं कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म होती है ये पता ही नहीं चलता, यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ समाप्त हुआ ये पता नहीं चलता। हो सकता है इस बोलने के क्रम में यदि कहीं जाए आपसे गलती हो गई जो अगले को जहाँ से बुरा लग गया सुनने में, तो क्या होगा, तकलीफ होगी। बेवजह जो है सो आप एक दूसरे को क्या करेंगे, वहां बिना चोट पहुंचाए चोटिल बना देंगे और वह व्यक्ति आपसे क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, एक प्रकार से घाव बन जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए कहा गया है कि यदि आप खुद से बात कर लेंगे, खुद से, तो ये आत्म चेतना का विकास होगा, ना जो है सो कोई व्यक्ति आपसे नाराज होगा। आपका यदि जहाँ सो वाणी स्लिप कर जाए, फिर भी जो है वाणी फिसल जाए, फिर भी जो है सो दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचेगा और आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर जो है सो लेखक जोर देकर के कह रहे हैं कि आत्म वार्तालाप जो है सो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। नहीं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे कहता है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है खुद से बात करना, यानी आत्म वार्तालाप। वह अपने अंदर ऐसे शक्ति विकसित करें जिस कारण वह अपने आप बात कर लिया करें। इससे न ही किसी को कष्ट पहुंचेगा और न ही कोई समस्या होगी, बल्कि आत्म चेतना का विकास होगा। और इस प्रकार कहता है कि इस प्रकार वह
अपने लिए हमेशा नए संसार की रचना कर सकता है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी विरोधाभास नहीं होगा। तो यह आपका बातचीत का सबसे उत्तम तरीका हो गया। ठीक है, और अगला जो है सो लिखा हुआ है प्रश्न कि राम रमौवल क्या है। राम रमौवल क्या है? तो आपको बताया गया था कि जहां सो जब दो व्यक्ति होते बात नहीं भी करते हैं, यदि मूक भी है तो दोनों का एक दूसरे का असर होते रहता। जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी की बात किया गया है, दोनों बर्तन यदि एक दूसरे के करीब हों तो एक दूसरे में क्या होता है, असर चला जाता। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, और व्यक्तियों की संख्या दो से अधिक हो गई, चार या चार से अधिक हो गई, तो चार या चार से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होगी उस बातचीत को राम रमौवल कहा जाता। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि राम रमौवल क्या है। तो बाबू राम रमौवल आपको चार से अधिक व्यक्तियों की बातचीत ही राम रमौवल है। यानी राम रमौवल क्या है? तो चार से अधिक व्यक्तियों की बातचीत है राम रमौवल। ठीक है, तो अभी आप जो है सो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक देखें और एक प्रश्न देखें राम रमौवल क्या है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को लेखक का परिचय बताया गया था और पाठ के कुछ मुख्य बिंदु को बताया गया था, यानी पाठ का सारांश बताया गया था आपको। यदि आप नहीं देखे उसको, जो भी छात्र छात्राएं इसको देख रहे हैं बाबू, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आप जो है सो देख सकते हैं उसको जा करके। ठीक है, उसमें लेखक का परिचय है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, आप उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। और हम आपको उस वीडियो में बताए थे कि जहां सो आप चैप्टर को पढ़िएगा, पूरे पाठ को पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, और जितना आपको प्रश्न बन सके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप उसको लिख लिया करिएगा। वैसे हम आपको बीच बीच से लिखा देंगे। ठीक है, प्रयास रहेगा कि हम पूरा कवर कर दें, लेकिन आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। फिर जो है सो लाइन बाय लाइन में जो आपको लगे कि यहाँ से प्रश्न बन रहा है उसको जो है सो आप नोट करेंगे, और जिस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं आप उसको बार बार पढ़ेंगे, या जहां जिस चीज को यहीं पर नहीं समझ पा रहे हैं उसको रिवर्स करके बार बार देखेंगे ताकि वह बात क्लियर हो जाए। और फिर भी यदि मान लिया जाए कि आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो आप एक कमेंट तो कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हम नहीं समझ पाए, यहाँ पर बात स्पष्ट नहीं था, तो हम कोशिश करेंगे कि उस बात को फिर से आपको समझा दें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न हम लिख पाए थे। फिर आपको जो है सो इसका अगला प्रश्न आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। ठीक, थैंक यू।